नमस्ते। इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। देखिए, आज जो बात होगी, सबसे पहले सोना और चांदी से पहले बात होगी अमेरिका और चाइना के बीच दो दिनों का जो डेलीगेशन बैठक थी, उसका क्या आउटकम निकला और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रंप और सी जिनपिंग की बैठक पे, जो कि 30 अक्टूबर को होना है। और इस बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, वो दोनों बाजार पे इसका असर दिखेगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर जो है शेयर बाजार ऊपर भागेगा, गोल्ड सिल्वर नीचे जाएगा। अगर नेगेटिव हुआ, अगर वार्ता फेल हो गया, तो फिर जो है गोल्ड सिल्वर ऊपर भागेगा और शेयर बाजार नीचे जाएगा। जो भी आउटकम है, लेकिन जो 2 दिनों की जो बातचीत हुई, उसके बाद से जो उसके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि वो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ पे जो प्रतिबंध जो लगा रहा है, जो 1 दिसंबर से लागू होना था, उसको 1 साल के लिए टाल देगा। और साथ में जो सोयाबीन बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, सोयाबीन 1,10,000 करोड़ का चाइना जो है अमेरिका से खरीदता है, 42% जो है सोयाबीन उसका खरीदता है, लेकिन इस बार जीरो खरीदा है, जिसके कारण वहाँ के किसानों में बड़ी ज़बरदस्त जो है नाराज़गी है और ट्रंप सरकार को लेकर तमाम बातें। तो वो सोयाबीन खरीदने के लिए राजी हो गया है। अब उसमें से कितना खरीदेगा वो तो वार्ता के बाद पता चलेगा, चूँकि इस बीच जो है वो ब्राज़ील से सोयाबीन लेने लगा है। और साथ में उनका कहना है, ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि इस एवज में चाइना जो है वो जो टैरिफ लगा हुआ है 155%, उसको कम करवाने की कोशिश करेगा। अब ये देखिए, जो बातचीत जो रहा ये दोनों दिनों डेलीगेशन के बीच में, वो तो पॉजिटिव रहा। अब इसके लिए जो है पृष्ठभूमि तैयार हो गया, ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक का जो है उसके लिए एक पॉजिटिव फ्रेम तैयार हो गया। लेकिन फाइनल करना है उन दोनों को। और जो उसमें इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिस्ट ने 2013 से लेकर अब तक शी जिनपिंग जो है जितना भाषण दिए थे, जितना लेख लिखे थे, जितना संदेश लिखे थे, ऐसा 14,000 जो आर्टिकल्स था, उसका जो है इसने जो है स्टडी किया इकोनॉमिस्ट ने। और उसके बाद से जो आउटकम निकला है, उसमें कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग है वो अधिक आत्मविश्वासी, दृढ़ और कम झिझकने वाला हो गया है और टफ नेगोशिएटर हो गया है। तो ये ट्रंप के लिए साथ जो बैठक है वो आसान बैठक नहीं होगी। ट्रंप को जो है, जो सामने जो नेता बैठा होगा, चीन का नेता, अब वो नेता नहीं है, अब वो एक टफ नेगोशिएटर हो गया है। तो इसका जो भी आउटकम रहेगा वो दोनों के बाजार पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं गोल्ड और सिल्वर के बाजार में, फिर आएंगे शेयर बाजार पे। देखिए, गोल्ड सिल्वर बाजार जो है इस वक्त सहमा हुआ है, जो चूँकि सारी निगाहें जो है वो 30 अक्टूबर को लगा हुआ है। तो गोल्ड में जो है इस वक्त जो है लगभग 1.47% की गिरावट देखी गई है और सिल्वर में जो है 0.95% की गिरावट है। और 9 हफ्ते के बाद जो है पिछले हफ्ते जो था हफ्ता, उसमें गोल्ड में गिरावट हुई थी। मतलब 9 हफ्ता ऊपर भागा था, उसके बाद पहला हफ्ता जो है गिरावट हुआ था। इस समय बाजार से सट्टेबाज जो है वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लगभग जो है हाफ हो गए हैं सट्टेबाज, कम हो गए हैं। क्योंकि इस समय सट्टेबाजी जो बीच में चला था सट्टेबाजी से, तो वो सट्टेबाज इस समय नहीं है, चूँकि पता नहीं कि इस नेगोशिएशन में अभी तो लग रहा है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या हो जाए इसके लिए सट्टेबाज उतने सक्रिय नहीं है। चूँकि कॉमेक्स में जो है गोल्ड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो औसत से आधा हो गया है, जितना था उससे हाफ रह गया है। और जो गिरावट हो रही है, ये इसमें जो है रिपोर्ट कि गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट हो रही है वो कोऑर्डिनेटेड लग रहा है कि बुलियन बैंक जो हैं वो कीमत को नीचे धकेलकर शॉर्ट पोजीशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि कीमत शॉर्ट कर रखा था इन लोगों ने, और अगर कीमत ऊपर रहेगा तो ये नुकसान हो जाएंगे, जैसे कि बात थी कि कई सारे जो है दिवालिया हो जाते। तो इनका ये कहना है कि जो सिंडिकेट है, जो बुलियन बैंकों वालों का जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट के हिसाब से कोऑर्डिनेट करके कंपाउंडिंग इफेक्ट लगाकर उसकी कीमत में एक तेज़ गिरावट की जा रही है, जिसके कारण जो ये गिरावट हुई है उसमें ये है। अब इसका मतलब नहीं कि यहाँ से भाग जाएगा बाजार, ये भी चीज़ नहीं है। लेकिन दो बातें हैं कि इस समय जो है होलसेल स्तर पे खेल हो रहा है, और बड़े बड़े होलसेलर मतलब ये नहीं कि आपके जो है शहर का जो होलसेलर है वो नहीं, मतलब बड़े बड़े बुलियन बैंक जो है वो खेल कर रहे हैं इस समय। तो जो खुदरा व्यापारी है उसको जो है, खुदरा में कोई भी हो गया, शहर का भी हो गया, शहर का जो आपका ट्रेडर है वो भी एक खुदरा ही हम उसको मानकर चलेंगे कि उन लोगों के सामने जहाँ अरबों खरबों का खेल होता है वहाँ पे ये साधारण नहीं है। तो उनको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि डीलर बेहद शक्तिशाली है। वो जो डीलर है, बैंक वाले जो डीलर हैं, बेहद शक्तिशाली है। और छोटे निवेशक अभी सोना चांदी में ट्रेड ना करें, ऐसी सलाह आ रही है एक्सपर्ट की तरफ से। आप होल्ड करें,
और सबसे देखिए ट्रेडिंग वेडिंग तो सब बेकार होता है। शेयर बाज़ार में भी अगर आप देखें, जो ऑप्शन और फ्यूचर करते हैं वो भी बेकार ही होता है। जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसी से रिटर्न ज़्यादा आता है। ऑप्शन फ्यूचर करते हैं, एक्सपर्ट कमाते हैं, तमाम चीज़ कमाते हैं। जो आम निवेशक होता है, जिसके लिए ये बुलेटिन बनता है, वो लोग बहुत कम, रेयर कमा पाते हैं। और कमा के मतलब एक बार कमा लेने से नहीं हुआ कि साल भर में कमा के निकले या नहीं निकले, तो वो रहता नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप जो है इन्वेस्ट करें। तो क्योंकि निवेशक को जो है सबसे पहले अपनी पहचान कर लेनी कि भैया वो है क्या, वो स्टेकर है कि लंबे अवधि तक संचय करने वाला। अगर आप वो हैं तो गिरावट की कोई परवाह नहीं है। और जो 6% की जो गिरावट देखी गई है सोना और चांदी में, वो भी कुछ जो है महत्व नहीं रखता है। अगर आप जो है स्टेकर हैं, लंबी अवधि तक संचय करने वाले हैं तो, और अगर आप ट्रेडर हैं, कम अवधि वाले व्यापारी हैं, तो चार्ट और मोमेंटम के आधार पर आप खरीदारी करते हैं। और इस समय जो मोमेंटम जो है वो कमज़ोर दिख रहा है, तो ट्रेडर के लिए ये समय जो है ठीक नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स लोगों की राय है। अच्छा, सिल्वर में एक चीज़ देखा गया है कि सिल्वर में तेज बढ़त के बाद एक राइजिंग सपोर्ट लाइन उसने तोड़ा है, यानी मोमेंटम कम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड पलट गया है, लेकिन ये संकेत है कि मार्केट जो है वो कूल डाउन हो रहा है और अभी कूलिंग फेज चल रहा है। कीमत कुछ समय के लिए स्थिर रहेगा, उसके बाद फिर चाल पकड़ेगा। अब ये समय कितना होगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। ये समय 1 महीना होगा या 10 दिन होगा या 6 महीना होगा, वो अलग बात है। और अगर बातचीत टूट गई जो है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच, तो ये अभी से ही रैली ले सकता है। तो ऐसे में जो जो हमने बात जो की कि स्टेकर मतलब निवेशक बनकर रहिए, ट्रेडर मत बनिए। दूसरी बात कि इस समय जो देखा जा रहा है जो है सिल्वर में कि 12 डेज और 36 डेज मूविंग एवरेज की जो एवरेज है उससे कीमत जो है काफ़ी ऊपर है, यानी करेक्शन की संभावना यहाँ दिख रही है। और लो रिस्क एंट्री तब होता है जब ये 36 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है। तो जो बातें कह रहा है कि बुल फेज है, गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है, लेकिन यहाँ पे है कंसोलिडेट करेगा बाज़ार। अभी बाज़ार जो है वो थोड़ा सा सहमा रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, ऐसी इसमें जो है लोगों का कहना है। तो इसमें जो भी है निवेशक बनकर रहना चाहिए। और निवेशक में भी होता है कि शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि कौन सा रेट कब क्या रहेगा। देखिए ये सब तो आकलन है, सब कुछ है, और आपको भी मालूम है कि टेक्निकल चार्ट आकलन सब धरा का धरा रह जाता है। अगर बाज़ार को ऊपर भागना होता है तो कोई काम नहीं आता है, बाज़ार को गिरना होता है तो कोई काम नहीं आता है, चाहे आप कितना भी स्टडी किए हो, कुछ भी किए हो। तो इन सब का तरीका होता है कि शिफ्ट करें। शिफ्ट में क्या होता है कि अगर आपको 10 लाख रुपया लगाना है या 1 लाख रुपया लगाना है तो आप उसको 10 शिफ्ट में लगाएं, तो उससे क्या होगा कि आपको एक एवरेज आउट निकलेगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए अब बात करते हैं हम अपने शेयर बाज़ार में कि अपने शेयर बाज़ार में जो है पिछले 4 हफ्ते से जो है बढ़त का दौर चल रहा है, और जो 52 वीक हाई था उसको छुआ और फिर नीचे आया, लेकिन ऑल टाइम हाई जो था 26,277 उसको अभी तक वो एक बड़ा जो है रेजिस्टेंस है, उसको कब तोड़ता है उसके बाद से मार्केट में बुलिश ट्रेंड आने की संभावना है। और इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है कि 25,700 जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ता है तो फिर बाज़ार जो है 25,500 तक जा सकता है। अगर ऊपर की बढ़त लेता है तो फिर 25,900 है एक रेजिस्टेंस, और दूसरा है 26,000 दूसरा रेजिस्टेंस है, और ऊपर जो है 26,277 जो है वो ओवरऑल जो है रेजिस्टेंस है। और निफ्टी का जो है हम अगर पीसीआर देखें, पुट कॉल रेशियो देखें, तो वो जिसमें बुलिश मूड दिख रहा है इस समय। और साथ में जो VIX है, जो डर का इंडेक्स है, वहाँ पे भी बुल के लिए थोड़ा सा आरामदायक है। तो ये दो पॉजिटिव साइन वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब एक जो बड़ी पॉजिटिव बात रही है अक्टूबर माह में कि FIs जो है इस दफ़े खरीदारी किया प्लस में रहा है, 342 करोड़ प्लस में है। देखिए बीच में वो 3-4 महीने से तो बेच ही रहा था, जो है लगातार बेच रहा था, अब उसका ये पॉजिटिव रुक आया है। तो FIs के इसमें ठहराव आया है। और जो बातें कही जा रही है कि FIs अगर खरीदारी नहीं भी करे, बिकवाली अगर नहीं करता है, तो हमारा शेयर बाज़ार अपने आप में भाग जाएगा। लेकिन वो क्या करता है कि बिकवाली कर देता है, चूँकि DIs का जो है जो जनता, आम जनता का जो पैसा है वो बहुत ज़बरदस्त फ्लो में आ रहा है। तो अगर वो नहीं भी खरीदारी करे तो वो जो है निकल जाएगा, लेकिन खरीदारी करके फिर मार्केट को गिरा देता है। तो इसलिए देखा गया है कि 3 लाख जो है 4,30,000 करोड़ का उसने शेयर बेचा एक साल में, और जो है DIs ने कहीं ज़्यादा उससे, मतलब वो आंकड़ा मैं भूल गया, शायद 7 लाख के आसपास का 7 लाख करोड़ के आसपास का खरीदा था, और ये 4,30,000 करोड़ का बेचा था।
उसके बावजूद भी जो है बाज़ार जो है वो नेगेटिव में रहा, चूँकि एफआईज़ जो पहले से जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है तो काफ़ी प्रॉफिट पे बैठा हुआ है, जिसके कारण। और दूसरा होता है कि उसका खेल भी होता है कि वो जो है जो लार्ज कैप के शेयर्स हैं उस पे बिकवाली ज़्यादा करता है, और लार्ज कैप के शेयर्स जो है शेयर बाज़ार जो है नीचे दिखता है आपको, क्योंकि उसमें बिकवाली ज़्यादा हो रही है और डीआईज की खरीदारी उसमें कम हो रही है, तो वो नीचे दिखता है। और जब वो नीचे दिखता है तो उसको देख कर स्मॉल कैप मिड कैप सब नीचे आ जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड होता है। तो इसमें होता है कि अगर एफआईज बिकवाली ना करे तो ये एक चीज़ बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जो नज़र रहेगी शेयर बाज़ार की वो एक ट्रेड डील में तो है ही है जो अमेरिका और चाइना के बीच हो रहा है वो। दूसरा जो क्वार्टर का रिजल्ट जो चल रहा है वो अभी तक तो ठीक ही ठाक लग रहा है, वो चीज़ है। एफआईज की वापसी की बात जो हम लोग कह रहे थे वो एक अहम पॉइंट है। और डीआईज की खरीदारी एज इट इज़ चलती रहेगी, वो चल ही रहा है, उसमें तो कोई नेगेटिविटी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ये सब तमाम फैक्टर्स पे शेयर बाज़ार डिपेंड करेगा। साथ में ट्रंप की तरफ से एक और चीज़ आया है तेल को लेकर, और उसने कहा है कि भारत जो है वो रसिया का तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर रहा है और चाइना भी रिड्यूस कर रहा है। अब ट्रंप की बात का कुछ सही, कितना सच कितना झूठ बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन फैक्ट ये है कि जब हम पिछले साल जो है तेल मंगाते थे रसिया से वो 37% मंगाते थे, अभी 33% मंगा रहे हैं। और 2 कंपनियों पे जो सैंक्शन किया है उसके कारण दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ देखा गया है। इधर पिछले 6 महीने में अगर देखें तो काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है। अगर आप, ये तो साल का है, लेकिन 6 महीने में गिरावट तेज़ हुई है खरीदारी में। और जो ये चीज़ देखा गया है कि जो वेस्ट एशिया है उसमें इराक, सऊदी अरबिया और यूएई से जो है तेल खरीद रहे हैं भारतीय कंपनी। तो ये एक चीज़ जा रहा है। अब इस चीज़ को लेकर आगे ट्रेड डील जो होता है भारत के साथ, वो अगर पॉजिटिव रहा और 15-16% की जो बात आई थी, अगर वो हो जाता है तो वो शेयर बाज़ार के लिए फिर बढ़िया रहेगा। बाकी एक खबर जो है रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला जी की, उसने टाइटन में जो है 5.3% स्टेक हो गया है। 15 लाख शेयर्स उसने Q2 में खरीदा था, जो है अब वो बीत गया है। अब उसका उसने चूँकि बीएसई को इन्फॉर्म किया तो पता चला। अब उसके पास टोटल जो है 4.7 करोड़ जो है शेयर्स हैं। टाइटन में है, गोल्ड का ज़माना चल रहा है, टाइटन में खरीद लिया। हालांकि ज्वेलरी की बिक्री कम हो रही थी, ये चीज़ देखा गया था। लेकिन देखिए ज्वेलरी जो ये हैं, जितने ज्वेलर्स हैं उन्होंने भी तोड़ निकाल दिया है कि जो है वो पहले क्या होता था 22 कैरेट 18 कैरेट लेते था, अब कैरेट जो है नीचे लेकर आ गए, 12 कैरेट 9 कैरेट इस टाइप का भी गोल्ड बेचने लगे। तो उससे क्या हुआ कि फिर से लोगों को, देखिए गोल्ड दिख रहा है, खरीद रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है, तो उससे फिर से वापस बिक्री बढ़ी है। नहीं तो बीच में बहुत तेज़ गिर गया था, 25% के आसपास उसमें गिरावट हो गया था जो है। अभी तो ये शेयर भी अच्छा कर रहा है जो है। 2 बातें हैं। और जीएसटी को लेकर जो रिफॉर्म किए गए उसका जो असर हमने देखा था कि 6,05,000 करोड़ रुपया बिका था धनतेरस के दिन, और 1 लाख से ज़्यादा जो है कारें बिकी थी। अब मोटरसाइकिल का डाटा आया है और 18,50,000 मोटरसाइकिल जो है अक्टूबर माह में बिके हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है जीएसटी पे जो चेंज किया गया है वो काफ़ी इफेक्टिव दिख रहा है। और उससे क्या होगा कि ये एक कदम से क्या होता है कि कंजम्पशन तेज़ हो जाता है तो पूरा सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। तो सर्कुलेशन तेज़ हो गया तो इकॉनमी ठीक ठाक रिफॉर्म करने लगती है। और जैसा कि देख रहे हैं कि सब लोग जो है 6.8 बता रहे हैं ग्रोथ रेट, तो वो इसी सब चीज़ों को देखने के बाद ही करते हैं। और अंत में एक खबर कि ब्लैक स्टोन जो है वो 6200 करोड़ रुपया, 6,200 करोड़ रुपया, यानी 9.9% स्टेक जो है वो फेडरल बैंक में खरीद रही है। तो इतनी ही खबर है। कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।